हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन में। गाइस, आज हम यहाँ पे ये जानेंगे कि जो आपका जो फॉर्म अभी रिसेंटली आउट हुआ है कुछ दिन पहले एनटीए यूजीसी का, उसके बारे में हम देखते हैं कि जो फॉर्म है उसका लास्ट डेट कब तक का है। देखो फिलहाल तो यहाँ पे जो लास्ट डेट है आपका सिर्फ 2 दिन और रह गया है। मतलब अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो आप फॉर्म जल्दी जल्दी भर लो, क्योंकि 9 तारीख इसका जो है ना वो लास्ट डेट है। अभी तक जो फॉर्म स्टार्ट हुआ था वो फॉर्म आपको स्टार्ट हुआ था, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देख लो ध्यान से, यहाँ पे आप लोग देख लो। जो फॉर्म स्टार्ट हुआ था वो आपको हुआ था 2 तारीख को। कब हुआ था आपका फॉर्म स्टार्ट? 2 तारीख को हुआ था फॉर्म आपका स्टार्ट हुआ था। मतलब फॉर्म जो है ना वो आउट हो गया था आपका 2 ही तारीख को। देखो यहाँ पे आपका डेट दिया हुआ है, यहाँ पे ये 2 तारीख दिया है ना, 2/2/2021। और जो आपका लास्ट डेट दिखा रहा है, लास्ट डेट वो है आपका, तो कह रहा है लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 9/3/2021। मतलब 9 तारीख इसका लास्ट डेट है, यानी कि 9 मार्च आपका इसका लास्ट डेट है। और जो फ़ी पेमेंट डेट है वो आपका 3 तारीख, मतलब 10 तारीख इसका लास्ट डेट है। देखो यहाँ पे पूरा बता रहा है कि ये फॉर्म किस चीज़ का है। फॉर्म है आपका है, ये जो आपका फॉर्म है वो है एनटीए यूजीसी, मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट दिसंबर 2020। जो साइकिल है वो मई 2021 का है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। और हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि जो फ़ी मांग रहा है वो कितना है। जनरल के लिए आपका 1000 दिया हुआ है, EWS या फिर ओबीसी के लिए 500, मतलब ये फॉर्म फ़ी है आपका। SC ST या फिर PH के लिए आपका 250 है। अब मतलब कैसे आप पेमेंट कर सकते हो, या तो आप खुद से फॉर्म भर के ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, या फिर आप किसी मतलब कैफ़े पे जा करके वहाँ से आप फॉर्म को फिलअप करवा सकते हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। फिर थ्रू आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर ई-चालान के थ्रू आप कर सकते हो। और ये आपका दिया करेक्शन डेट। अगर मान लीजिए आपको फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर कोई गलती हो गई, वहाँ पे मिस्टेक हो गया है, तो उसको करेक्ट करने का जो डेट है वो है 12-16 मार्च। मतलब 12 से 16 मार्च के बीच में आप करेक्शन करा सकते हो, अदरवाइज़ वो करेक्ट नहीं होगा। जैसे नहीं होता, अगर फॉर्म हम फिलअप करते हैं कभी कभी नाम या फिर डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें गलती हो जाती हैं, तो वहाँ पे करेक्शन के लिए भी आपको डेट मिलेगा। और जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट है वो आपका है 2/17 में, यानी कि आपका 2 से लेकर के 17 मई के बीच में आपका जो एग्ज़ाम है वो शेड्यूल कराया जाएगा। और जो आपका एडमिट कार्ड आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको, आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखो दिया हुआ है अप्रैल 2021, मतलब 2021 में आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपका आउट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे रिज़ल्ट का कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया हुआ है, कह रहा है कि अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, ये जल्दी आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन रिज़ल्ट का भी। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी हुई हैं। और आप देख लो, अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं फिलअप किया हुआ है तो आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ 2 दिन और बचे हुए हैं। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज से 2 दिन आपका और भी बचा हुआ है टाइम, क्योंकि आज 7 तारीख है, 8-9 तारीख इसका लास्ट डेट है। तो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है एनटीए यूजीसी का तो आप भर सकते हैं, मतलब जिसको इसकी रिक्वायरमेंट है वो भर सकता है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट। देखो इसमें क्या क्या चीज़ें मांग रहा है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं हम ये कि क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे ये देखो कह रहा है कि जो आपका सब्जेक्ट है, देखो एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2020 साइकिल में आपका होगा। 2020 जो साइकिल चल रहा है ना पूरा, ये मतलब इसका पूरा ईयर वाइज चलता है। 2021 ये सब्जेक्ट अवेलेबल है। अब जैसे मान लो ये आपका दिया हुआ है, ये आपका सब्जेक्ट कोड है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट कोड दिया हुआ, मैं दिखा दे रहा हूँ सब्जेक्ट कोड। देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ ये है आपका सब्जेक्ट कोड नंबर 1 2 3 1 3 4 5 6। इधर भी आपको सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है इस साइड में, तो आप सब्जेक्ट कोड देख लो। और आप ये देखो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। आई मीन अगर आप एनटीए यूजीसी का फॉर्म भर रहे हो तो वो सब्जेक्ट वाइज होता है ना, इकोनॉमिक्स, और इसके बाद दिया आपका फिलॉसफी, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एजुकेशन, डिफेंस एंड स्ट्रेटजी स्टडीज़, इस पर सिंधी, पॉपुलेशन स्टडीज, मैनेजमेंट, बंगाली, कन्नड़ा, ओडिया, संस्कृति, तेलुगु, अरबी, लिंग्विस्टिक, डोगरी, मणिपुरी, गुजराती, फ्रेंच, रसियन, ये सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं सब्जेक्ट वाइज। राजस्थानी, जापानीज़, इसके बाद फिजिक्स एजुकेशन, और भी सारे यहाँ पे सब्जेक्ट हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट हैं
और आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में जो भी आपकी रिक्वायरमेंट सब्जेक्ट हो आप उसको भर सकते हो। 47 पे देखो फिजिक्स एंड एजुकेशन है, इसके बाद इंडियन कल्चर है, इसके बाद उधर दिया अरब कल्चर एंड इस्लामिक स्टडीज़, देन आपका लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस दिया हुआ है। ये सारे आपके सब्जेक्ट दिए हुए हैं, मैं आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूँ फॉरवर्ड करके, और आप वो सब कुछ देख लो कौन कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, किस किस सब्जेक्ट के थ्रू आप इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो NTA UGC के लिए। तो यहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट आपको दिए हुए हैं, दिया हुआ है, और आप ये सब्जेक्ट देख लो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखो, ये सब्जेक्ट कोड है आपका, इसके बाद ये आपका सब्जेक्ट नेम है, देन ये भी सब्जेक्ट कोड है, देन ये आपका सब्जेक्ट नेम है। तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। इधर वाला जो है ना ये कोड है, ये वाला जो आपको दिया हुआ है ये आपको कोड दिया हुआ है, बाकी जो ये कोड है आपका ये वाला, और ये आपका सब्जेक्ट है, ये भी कोड है, एंड देन ये आपका सब्जेक्ट है कि कौन कौन सा आपका सब्जेक्ट में आपको मतलब इंटरेस्टेड है, उस सब्जेक्ट में आप इसको भर सकते हैं। ओके, और अब आगे भी देख लेते हैं, और भी सारे सब्जेक्ट यहाँ पर हैं आपके लिए, तो आप वो सारे सब्जेक्ट भी देख सकते हो। ओके, अब हम आगे ये देख लेते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम है, तो वो कह रहा है May 2020 फर्स्ट एग्जामिनेशन फॉर्म है। अब आपको चाहिए क्या क्या चीज़ें, मतलब कौन कौन सी आपकी रिक्वायरमेंट होगी आईडी के लिए, जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको क्या क्या चीज़ चाहिए। पहला तो आपको फ़ोटो चाहिए, इसके बाद आपका साइन चाहिए, देन आपका आईडी प्रूफ मतलब आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, या फिर पासपोर्ट वगैरह हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको दी हुई है आईडी प्रूफ में। ओके, इसके बाद कह रहा है बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम केयरफुली। मतलब जब आप फॉर्म को पूरा भर लो तो आप उसका प्रीव्यू देखो, देन आप ये देखो कि सारे कॉलम सही से भरे हुए हैं या फिर नहीं। देन कह रहा है टेक अ प्रिंट आउट ऑफ अ फाइनल सबमिशन फॉर्म। इसके बाद जब आप फॉर्म पूरा भर लो तो उसको आप क्या करो, एक सबमिशन का जो मतलब जितना भी फॉर्म है उसका एक प्रिंट आउट आप निकलवा लो, अदरवाइज़ उसको आप डाउनलोड करके रख लो। ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो फॉर्म को भरना कैसे है। फॉर्म को भरने के लिए जब भी आप मतलब फॉर्म को अगर आपको भरना है तो आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, जाने के बाद आपको देखो यहाँ पे दिया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे, ये ये आपका दिया हुआ है, ये ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन एंड देन कह रहा है क्लिक हियर। आप यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, देन वहाँ पे सारी डिटेल्स आपको मिलेगी और आप वहाँ पे सारे के सारे फॉर्म भर सकते हो। अगर आपको कोई वीडियोस चाहिए, मतलब अगर आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको यहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगे। देन आप इसके बाद इसका जो एक्सटेंडेड नोटिस है डेट का, अगर मतलब डेट कितना एक्सटेंड हुआ है तो वो भी आप यहाँ देख सकते हो। इसके बाद नोटिफिकेशन देख सकते हो। इसके बाद ये ऑफिशियल वेबसाइट है। देखो आपको इस वेबसाइट पे आना कैसे है, मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप उसके थ्रू डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं और आप अपना पूरा का पूरा फॉर्म इस तरह से ईजिली भर सकते हैं। अगर देखिए अगर आपको ये नहीं पता है कैसे हम इसको ओपन करें तो मैं आपको बता देता हूँ, सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए गाइस, सबसे पहले जाएंगे क्रोम ब्राउज़र पे। क्रोम ब्राउज़र पे जाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक नया टैब ले लेता हूँ एंड देन यहाँ पे आपको मिलेगा सरकारी रिज़ल्ट। आप क्या टाइप करोगे, आप इजीली टाइप कर देना sarkari-result.com। ओके, अगर आप वहाँ पे sarkari-result.com टाइप करते हो, फ़िलहाल मेरा नेटवर्क नहीं है, sarkari-result.com अगर करके आप टाइप करोगे तो ये आपको लिंक मिलेगा, देन वो आपको डायरेक्ट पहुंचा देगा होम पे। ओके, तो आप वहां से जा करके सारे के सारे फॉर्म इजीली आप वहां से फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे देखो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी हुई हैं। ओके, तो यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है और आप इजीली अपने फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें यहाँ पे हाईलाइटेड हैं, डेट वगैरह, इंपॉर्टेंट डेट है। एलिजिबिलिटी देख लो, एलिजिबिलिटी में बता देता हूँ। देखो कह रहा है कि आप पास होने चाहिए या फिर आप किसी भी मास्टर डिग्री में अपीयर हो। मास्टर डिग्री समझ रहे हो ना, यूजी का मतलब होता है आपका अंडर ग्रेजुएशन, ये आपका पीजी मांग रहा है, मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री नहीं। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस। ओके, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कोई ना कोई मास्टर डिग्री होनी चाहिए। कह रहे हैं मास्टर डिग्री इन एनी कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट मिनिमम 55% मार्क्स। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट में हो वो मैटर नहीं करता है, और आपका जो मिनिमम होना चाहिए वो 55% मार्क्स होना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस। अगर आपका इतना नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो और आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो। यहाँ पे बता रहा है आपको एज लिमिट। देखो JRF के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर है, और जो NET के लिए है इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। आप कितने भी ईयर्स के हो, आई मीन कितने भी एज के हो, बट आप
मतलब पीजी होने चाहिए, आई मीन मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और इसमें कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। देन आपका कह रहा है एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर द रूल, आई मीन अगर आपका एज कम है, आई मीन अगर ज़्यादा है तो वो रूल के हिसाब से कम या वैसे हो जाएगा। रिलैक्सेशन इसमें दिया हुआ है कि एज का रिलैक्सेशन है, अगर एक्स्ट्रा अगर है तो वो रूल के हिसाब से होता है। ओके, तो जो JRF के लिए 30 होना चाहिए, और नेट का कोई एज लिमिट नहीं, आई मीन 30 के नीचे नहीं होना चाहिए JRF के लिए, 30 के ऊपर ही होना चाहिए, 30 अबव, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस। और आपका एलिजिबिलिटी तो दिया है, क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सो गाइस, आप ये सिर्फ 2 दिन है, जिसको मतलब इंटरेस्टेड है या फिर जो भी आप फॉर्म को भरना चाह रहे थे, इनके पास जिनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मैंने यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया हुआ है, और आप उस फॉर्म को जा करके भर सकते हो। सिर्फ आपके पास सिर्फ 2 दिन टाइम है। अगर आपको फॉर्म भरना नहीं आ रहा है, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे अप्लाई करना है ऑनलाइन, देन आप मेरे को कमेंट करके बताना। मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँगा कि कैसे हम ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं, तो मैं आपको वो वीडियो बना करके अपलोड कर दूँगा, और आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर कोई भी मतलब गलती हुई है तो फिर सॉरी फॉर दैट। एंड अगर आपको कोई भी कुछ भी चीज़ यहाँ पे समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कैसे फॉर्म को भरना है। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए देन आप डिमांड करो, मैं वीडियो बनाऊँगा। अगर नहीं चाहिए तो देन आप डिमांड ही ना करो। अगर चाहिए तो आप बताना, मैं वीडियो बना के दिखा दूँगा पूरा का पूरा कैसे फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। ओके, सो आपका जो यहाँ पे अगर मान लो अगर आप किसी कहीं पे भी जाते हो भरवाने के लिए फॉर्म वगैरह, तो यहाँ पे आपको देखो 1000 है, 500, 250, तो वो 100 या फिर 150 या फिर 200 चार्ज करते हैं एक्स्ट्रा। अगर आप खुद से भरते हो तो वो चार्ज से आप बच सकते हो। और वैसे तो सबको फॉर्म भरने आता ही है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सिर्फ 2 दिन और है, आप जाके फॉर्म को भर लेना गाइज। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।